सो गाइस सबसे पहले बात बोल देना चाहता हूँ, आप सभी को सॉरी बोल देना चाहता हूँ कि हो सकता है इसमें कुछ मैं बातें बोलूँ वो आपको बुरी लगे, पर मुझे पता है जो बच्चे मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, उनको मेरी बात कहीं बुरी नहीं लगेगी कि उनको लगेगा कि यार सर हमारे लिए तो बोल रहे हैं। और कहीं न कहीं जो अपने आप को सच मतलब कि जो सच्चाई को समझ पाता है कि हाँ यार मैं कहीं न कहीं गलत कर पा रहा हूँ, और जो गलतियाँ कर रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ सच में मेरे से ये गलती हो रही थी, मैं गलत ट्रैक पे जा रहा था और मुझे ये बातें सच में मैं मतलब मैं अपने आप को इससे सर मैच कर पा रहा हूँ, सच में मैं ये कर रहा हूँ। और गाइस जो अपनी गलतियों को समझता है और वही लाइफ में कुछ न कुछ चेंज कर पाता है। जो गलत करने के बाद भी अपनी गलतियों को नहीं समझ पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, सच बोल रहा हूँ उसको आगे के जो रास्ते हैं बहुत कठिनाइयाँ और बहुत कांटे वाले हैं। इसलिए बोल रहा हूँ आज इन गलतियों को ज़रूर समझो। अगर आप गलतियाँ कर रहे हो प्लीज़ कमेंट करो कि सर हाँ, ये चीज़ें मैं करना स्टार्ट कर चुका हूँ और ये गलतियाँ मैं कर रहा था। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ सर, आज से आपका जो स्टूडेंट, आपका जो दोस्त है, ये दोस्त फिर से उसी ट्रैक पे वापस आएगा जिस ट्रैक पे आप मुझे देखना चाहते थे। सो गाइस प्लीज़ फिर से एक बार सॉरी बोलूँगा क्योंकि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कुछ बातें, सबसे पहली बात गाइस कि मैंने देखा जो मेरे ऑफलाइन बैच में जो बच्चे आते थे, या तो जो स्टार्टिंग में सभी के साथ जब मैंने डिस्कशन किया था, या तो हम जब बोर्ड एग्जाम के टाइम थे तो हमने जब डिस किया था, जब मैं बोर्ड एग्जाम के बाद जब वीडियो बनाता था, सभी चीज़ें। तो उस समय जैसे ही 10th का बोर्ड एग्जाम आया, बोर्ड एग्जाम आने के बाद मतलब बोर्ड एग्जाम खत्म होने का जैसे रिजल्ट आने वाला था, वैसे ही बहुत सारे बच्चों का बैटरी फुल चार्ज था। तेरा भाई ये करेगा, तेरा भाई वो करेगा, ऐसा वैसा ये वो सब यहाँ-वहाँ से दोस्तों से बात करके कि तू क्या करने वाला है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वो मतलब सब एक-दूसरे डिस्कस करते थे और डिस्कस भी करते थे। और बहुत लोग आता कि नहीं मैं ऐसे करूँगा, वैसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बहुत सारी बात। बट भाई अब क्या हुआ? बैटरी डिस्चार्ज हो गई ना? सही बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में सोचो, आप कितना सोच रहे थे कि आप ये करोगे, वो करोगे। जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, जबकि बैटरी अब डबल चार्ज होनी चाहिए, बट धीरे-धीरे बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। सही बात है कि नहीं? हो रही है ना? दूसरी बात, अब कहाँ गया वो आपका जो जोश था, कि जो जोश आप मुझे दिखाते थे कि सर बिल्कुल ये चीज़ें, कहाँ गया वो आपका ड्रीम? जेईई, नीट, सीईटी और कोई और एनडीए, या तो कोई और जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आगे जाके देना है, जिसके थ्रू आपका ड्रीम पूरा करना है, कहाँ गया वो? कहाँ गया? सर अभी 11th है ना, तो यही तो गलती कर रहे हो, यही तो गलती कर रहे हो भाई, गलती यही हो रही है। पहली गलती तो आपने उस समय किया कि सर अभी देखो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ों को समझना स्टार्ट कर चुके होंगे, यार मैंने स्टार्टिंग में ये सोचा था तेरा भाई डॉक्टर बनेगा, तेरा भाई इंजीनियर बनेगा, तेरा भाई ये बनेगा। सर अब तो मुझे लग रहा है कि सब गड़बड़ हो रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा ड्रीम सर जेईई था, नीट था, सीईटी था, बस स्टार्टिंग में था जब तक मैंने एडमिशन नहीं लिया था। अब कुछ ड्रीम नहीं है, अब कुछ ड्रीम नहीं है, तो क्यों नहीं है ड्रीम भाई? जेईई और नीट, सीईटी कहाँ गया? क्यों इसके बारे में सोचना आपने बंद कर दिया है? क्यों सोचना बंद कर दिया है? प्लीज़ सोचना फिर स्टार्ट करो। लेस टाइम फॉर स्टडी, इसका मतलब क्या है? याद करो 10th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में आपके पास लैंग्वेजेस 3 रहता था, हिंदी, मराठी, इंग्लिश। इसके साथ ही आपके पास एसएसटी रहता था, एसएसटी के अंदर पॉलिटिकल साइंस, देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देन साइंस 1, साइंस 2, मैथ में ज्योमेट्री, अलजेब्रा। इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए थी, इतनी सारी चीज़ें। कितना एसएसटी में तो फुल रट्टा मारना रहता था, इतने सारे टॉपिक्स से, और उसको हमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाता था। साइंस में इतने कॉन्सेप्ट जो हमारे क्लियर हो जाते थे, और इतने सारे सब्जेक्ट हमने इतने मस्त से इतना टाइम देते थे, 6-6 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे। अब कितना घंटा पढ़ रहे हो? अब कितना घंटा पढ़ रहे हो? सही बोल रहा हूँ ना? टाइम कम कर दिया है कि नहीं? जबकि अब देखा था तो बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम, अगर बायो है तो बायो, बस ये 4 सब्जेक्ट है। आता है 2-2 3-3 चैप्टर। ओके, यूटी में 2 या 3 चैप्टर आ रहे हैं, या तो फाइनल में पूरा 6 चैप्टर आएगा, पर इससे ज़्यादा तो चैप्टर पहले किस में थे? 10th में थे ना? 10th में थे कि नहीं थे? अभी तो उसमें साइंस का ही, इसमें बस साइंस ही साइंस का पार्ट है। क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं समझ में आ रहा? रीज़न ये है कि आप टाइम बहुत कम दे रहे हो। टाइम बहुत कम दे रहे हो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? भले इस बात चुभ रही होगी आपको, बट बात सही है कि आप टाइम बहुत कम दे रहे हो। पहले आप टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे थे, पर अभी टाइम बिल्कुल कम दे रहे हो। जबकि और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे, यार 11th है, और यही तो गलती हो जाती है। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपके दिमाग में तो ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए 11th है, 11th है, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये आपका बोर्ड एग्जाम या आपके लाइफ का ये स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। बहुत लोग बोलेंगे क्यों यार? भाई सच है, सच है। आगे आपका ड्रीम है बिग कॉलेज, बिग प्लेसमेंट, कैंपस, कैंपस भी बड़ा होना चाहिए, प्लेसमेंट और पैकेज बड़ा होना चाहिए,
और कॉलेज भी हमारा बड़ा होना चाहिए जिसके अंदर खूब धमाका होगा और मजा आएगा। कहाँ गया वो सपना? पर वो सपना कैसे मिलेगा? ऐसे ही मिलेगा ना? ऐसे ही मिलने वाला कि कुछ और है? कुछ और है? ऐसे ही मिलने वाला है तो कहाँ गया भाई? टाइम कम कर दिया आपने स्टडी का। अब बिग कैंपस, बिग प्लेसमेंट, ये ड्रीम को याद करो। ये ड्रीम आपका याद होना चाहिए कि आपको एक बड़ा प्लेसमेंट, अच्छा पैकेज चाहिए और अच्छा प्लेसमेंट चाहिए। प्लीज गाइस, प्लीज उन चीजों को रिकॉल करो कि बस आने वाला ये आपके पास ये 2-3 महीना है, इसके बाद अगला 8-9 महीना है। ओके, इसमें ही अपने ड्रीम को पूरा करना है, इसमें ही अपने ड्रीम को पूरा करना है और अच्छा खासा जो आप, क्योंकि देखो बड़े जगह जाओगे, प्लेसमेंट अच्छा खासा, कॉलेज का ड्रीम याद करो यार। आप आपके भाई ने क्या सोचा, क्यों भूल गए हो? क्यों पढ़ाई कम कर रहे हो? बिल्कुल मत करो यार। अब बोलोगे सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर, मैं पढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ कुछ समझ नहीं भाई। क्यों नहीं कर रहे हो पता है? भाई बहुत सारे मिस्टेक्स कर रहे हो आप। क्या मिस्टेक्स कर रहे हो पता है? मिस्टेक्स ये कर रहे हो कि आप ये समझ रहे हो, पहली बात तो आप कॉलेज में आ गए, पहली गलती थी ये। आप पहले स्कूल में थे, आप समझ रहे हो कॉलेज में आ गए। दूसरी गलती भाई आप ये कर रहे हो, सबसे बड़ा गलती ये कर रहे हो कि आप कॉलेज में आने के बाद आप, आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो ज़्यादा होता जा रहा है। सही बात है, ज़्यादा होना चाहिए, बट आप उन फ्रेंड सर्कल में आप सीख क्या रहे हो? सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आप उसके लिए आपका एडिक्शन बढ़ गया है, इतना एडिक्शन बढ़ गया है कि अगर आपको मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा तो घर में झगड़ा स्टार्ट कर दे रहे हो। आपको बाइक नहीं मिल रहा है तो घर में झगड़ा करना स्टार्ट कर दे रहे हो। आपको पैसे नहीं मिल रहा तो घर में झगड़ा करना स्टार्ट कर दे रहे हो। मतलब बिल्कुल अपने आप को चेंज पा रहे हो। आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है तो झगड़ा करना स्टार्ट कर दे रहे हो। तो भाई मैं आप सभी से बोल रहा हूँ, ये टाइम अच्छे कपड़े, अच्छे ड्रेस, अच्छे फ़ोन का कोई नहीं है। अगर आपने इस समय अपने मिस्टेक्स को सँभाल लिया, अपने टाइम को बचा लिया, तो आगे आने वाले दिनों में आपके पॉकेट में, अभी समझ लो वो ₹1 भी ना हो, आगे आने वाले दिनों में आपके पास पॉकेट में कुछ नहीं रहेगा। बट आपके मोबाइल फ़ोन में ना, मोबाइल फ़ोन में इतनी सब चीज़ें रहेगी और आपका बैंक बैलेंस, एटीएम कार्ड, सब कुछ भरा पड़ा रहेगा। आपके पॉकेट में वो ₹10 ₹100 नहीं रहेगा, पर इतने सारे हर बैंक के एटीएम कार्ड होंगे। बट इसके लिए अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास अभी अच्छे कपड़े ना हो, आगे बड़े-बड़े ब्रांड आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मिस्टेक्स को सँभालोगे तो बहुत सारे लड़के अभी एक, मतलब ये जैसे नाका होता है वहाँ खड़े हो जाते हैं, जैसे क्लास से निकलते या स्कूल से निकलते जाए खड़े हो जाए, टाइम पास करते। बट अगर आप उसमें से नहीं हो, चलो दोस्तों के साथ और मस्ती मजाक कर लो, बट बिना मतलब और एक्स्ट्रा आप टाइम पास कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो guys। कहीं प्लीज इन सब चीज़ों को कम करो, इन चीज़ों को कम करो, अपने पे ध्यान देना स्टार्ट करो, क्योंकि लास्ट एट द लास्ट सक्सेस ही आपको डिफाइन करेगा कि भाई आपने कितना मेहनत किया, कितना हार्डवर्क किया। और आगे जाके सब कुछ ये बोलने वाला है, भले ये चुभे पर सही बात है। आज आपने क्या किया है वो डिपेंड करेगा कल। कल ही आपका, आज आपके पास, आज आपके पास वो टाइम नहीं है जो आज एंजॉय मस्ती कर रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा था अपने कॉलेज लाइफ में, उनके पास पैसे रहते थे, 100-200 रुपए रहता था, उस पर खूब मजा मस्ती करते थे और हमारे पास कुछ नहीं रहता था। मैं एक ही शर्ट पे मुझे याद है 8 से लेके रेड शर्ट, मुझे आज रेड कलर का शर्ट है, प्रदीप को याद है। बट आज जो दोस्त जहाँ खड़े रहते थे आज वहीं खड़े हैं, क्योंकि वो वही गलती करते थे और वही गलती मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना करें। तो प्लीज़ इन मिस्टेक्स को संभालो। प्लीज़ दोस्तों स्टार्ट करो। मैं चाहता हूँ, जैसा मेरा ड्रीम है कि अगले साल 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पूरी तरह से सभी चीज़ें करवाई जाए। अगर आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड प्यार दिखाया तो मेरे अंदर खुद एक मोटिवेशन आएगा और मैं कुछ ज़रूर आपके लिए बहुत अच्छा करना स्टार्ट करूँगा। बट भाई प्लीज़ आप अपनी प्लानिंग खुद से स्टार्ट करो। ड्रीम लाओ, दिमाग में ड्रीम लाओ कि नहीं मुझे ये करना है, सर ने बोला है ना, बस अपने मम्मी पापा को याद करो। सब, उनसे बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा केयर करने वाला आपका कोई नहीं है। बाकी सब कुछ सालों के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सब बस यही था, रेयरली कुछ लोगों को छोड़ के, बाकी सब दिखावा है, बाकी कुछ नहीं। अपने घर में मम्मी पापा से ज़्यादा कुछ भी नहीं है गाइस। थैंक यू सो मच। अगर बुरा लगा तो सॉरी।